नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली में नज़र डालते ही हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये लकीर इस तरह से आपकी हथेली में भी उजागर हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो बड़ा सावधान रहे। कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष दस्तक देने वाला है, उतार चढ़ाव आपके जीवन में आने वाला है। इस चीज़ को ये दिखाती है। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा निम्न मंगल होता है और ये हमारा उच्च मंगल होता है। ये पराक्रम को दिखाते हैं, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को दिखाते हैं कि आपके अंदर कितना पराक्रम है, कितना ओज है और आपका एनर्जेटिक स्वभाव कितना है। और दूसरी बात, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी ये दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निम्न मंगल से एक रेखा इस प्रकार से निकल करके और हृदय की लकीर में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये राहु की लकीर है और इसका असर 18 वर्षों तक, 18 ईयर्स तक रहता ही रहता है। अगर उपाय नहीं करते हैं, इसकी रेमेडीज नहीं करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है नेगेटिव वाला, वो ज़्यादा जो है भुगतना पड़ता है जीवन में। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज़ की एक रेमेडी बनाई है, एक उपाय बनाई है कि अगर ग्रहों की दशा इस प्रकार से चले और वो नेगेटिव चीज़ें प्रदान करने बैठ जाए, तो आपको ये करना चाहिए जिससे उसकी पीड़ा का भोग न कर पाए आप। यहाँ पे देखें, ये निम्न मंगल से निकल रही है और आपकी जीवन की लकीर को काटती हुई दिखाई दे रही है और जीवन को लकीर काट के आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से जब ये जीवन की लकीर को काटती है, लाइफ लाइन को काटती है, तो सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। अब ये यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, फिर यहाँ से आगे बढ़ रही है, यहाँ से बहुत सुंदर रूप में आगे बढ़ रही है। तो ये करियर और धन की लकीर को काट रही है। जब करियर और धन की लकीर को काटती है ना, तो करियर में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आता है। आप हमेशा डाउन की तरफ चलने बैठ जाते हैं। जो आपका करियर है वो डाउन की तरफ चलने बैठ जाता, नीचे धंसता चला जाता है। और पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे, ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है और जब ये मस्तिष्क की लकीर को, माइंड की लकीर को काटती है, तो व्यक्ति के मन के अंदर, मन और मस्तिष्क के अंदर तनाव की स्थिति को पैदा करती है। लगातार तनाव बना रहता है। फिर ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कट बना रही है राहु के पर्वत पे, नक्षत्र का या गुणा का चिन्ह बना रही है। जब ये राहु के पर्वत पे नक्षत्र या गुणा का चिन्ह बनाता है, तो तीन चीजों में से एक चीज होती है। या तो धन हानि होती है बहुत बड़े रूप में, या तो व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है, माने कर्जा सर पे चढ़ जाता है और इस प्रकार का कर्जा चढ़ता है कि दिनों दिन वो बढ़ता जाता है, कम नहीं हो पाता है। और जब कर्जा किसी के सर पे हो, तो वही व्यक्ति जान पाता है कि क्या स्थिति भोगनी पड़ती है। सबसे बुरी चीज बताई गई है कर्जा को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्जा की स्थिति को ये देता है। अगर इसने न धन हानि की हो, न कर्जा किया हो, तो ये गोपनीय बीमारी देता है। अगर धन हानि की है तो कर्जा तो देगा, क्योंकि धन हानि हुई तो कर्जा भी देगा।
अगर कर्जा इसने नहीं दिया है तो ये समझो ये गोपनीय बीमारी देगा। और बीमारी आई कहाँ से है, किस प्रकार से आई है, क्या इसका इलाज है, किस प्रकार से ये ठीक होगा, वो पता नहीं चलता है और व्यक्ति गोपनीय बीमारी में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अगर इसने गोपनीय बीमारी नहीं दी, अब इसमें भी एक भेद है गोपनीय बीमारी में। अगर समय पे आपको पता लग जाए कि राहु का कारण है तो आप अगर इसका उपाय कर लेते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, चीजें व्यक्ति के पक्ष में आने बैठ जाती हैं, ये निश्चित है। लेकिन अगर उपाय नहीं करता है तो चीजें बिगड़ सकती है, इसकी प्रबल संभावना रहती है। अब इसने गोपनीय बीमारी नहीं दी, न कर्जा दिया, न धन हानि कराई, तो ये रहस्यमयी चीजों में आपको विवाद में डालेगा, बेवजह के कोर्ट कचहरी के मामले ये डाल देगा और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो इसने धन हानि कराई है, या तो इसने कर्जे में डाला है, या तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकार उत्पन्न कराए हैं, या कोर्ट कचहरी का मामला दिया है, कोई ना कोई चीज इसने दी है और अभी दे रहा है। अब ये मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है, तो तनाव की स्थिति कोई ना कोई एक वजह बना ली उसने, लगातार तनाव की स्थिति पालने के लिए। अब ये यहाँ पे ये हृदय की लकीर को जो है भेद रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में रिश्तों को भी बड़ा संभाल कर चलना चाहिए। लोग साथ देना छोड़ देते हैं, लोग रिश्ता निभाना छोड़ देते हैं, कोई अपना नहीं होता है। ये राहु का प्रकार है, राहु इस चीज को जो है ऐसा कर लेता है। और अगर राहु बहुत ज़्यादा खराब हो, व्यक्ति नशा करने बैठ जाता है, एल्कोहल लेता है, मजबूरन झूठ बोलने बैठ जाता है, फास्ट फूड खाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, कहीं ना कहीं ये आलस देता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मजबूरी ऐसी आती है कि चीज़ों को छुपाना पड़ता है, कहीं ना कहीं जो है आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज करने का काम करता है। तो सब ये लकीर अगर है तो बड़ा दुष्परिणाम देता है। निश्चित तौर पे मैं इस राहु रेखा का आपको एक सुंदर उपाय दूंगा, आप विधिवत से करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, राहु रेखा के साथ साथ में अगर आप देखेंगे सूर्य का जो पर्वत है ये इस प्रकार से हो बैठा हुआ है, और साथ में सूर्य की जो ये लकीर है इसमें एक मछली भी बनती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, इसको काटने बैठ जाए तो ऐसे में व्यक्ति को लोन नहीं लेना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जा लेने से बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप कर्जा लेते हैं तो निश्चित तौर पे कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अगर इस प्रकार की स्थिति है और आप कर्जा लेते हैं तो उस पैसे को उसी चीज में लगाइएगा जिस चीज के लिए आपने कर्जा लिया है। अगर ये चीज है इस प्रकार से कट रहा है तो ये कार्यों में असफलता को बताता है। ऐसे में आपके कार्यों में हमेशा अड़चनें आती है, कार्य विलंब होते हैं, कार्य वहां तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं, उनमें विलंबता आ जाती है, अवरोध आ जाते हैं और आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। दूसरी बात है, ये रेखा बुध की तरफ इस प्रकार से जाने बैठ जाए तो ये वर्तमान को बड़ा परेशान करती है। ये कहीं ना कहीं जो है बताती है कि व्यक्ति जीवन काल में लगातार उलझा हुआ है, सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आती है। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ये पैदा करता है। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा आप, अगर आपकी हथेली में इस प्रकार की सिचुएशन है
अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, उबरने के बाद क्या है कि मछली का चिन्ह है और यहाँ पे 2 त्रिकोण है। निश्चित रूप से मछली का चिन्ह कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव खत्म होता है और सूर्य दूषित अवस्था से बाहर आता है। और जो किससे आएगा? कुछ ज्योतिषीय वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा, जिसमें क्या है? राहु का उपाय है, जिसमें क्या है? दिव्य सूर्य क्रिया है, जिसमें दिव्य योग ध्यान क्रिया है। ये 3 चीजें आपको प्रॉपर तरीके से करने हैं और थोड़ा लंबे समय तक करने हैं, एकदम चमत्कार नहीं होगा। लंबे समय तक करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मछली के चिन्ह की वजह से अपने कार्यों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। त्रिकोण की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत जबरदस्त होगी और कहीं ना कहीं एक लग्जरी जीवन आप भविष्य में जिएंगे। ये इस प्रकार की चीजों को बता रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऊपर से दूषित है। तो इसका मतलब है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और एक बात और देखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से हो, ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो पूरा विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सर्वस्व न्योछावर करके व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। क्यों ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है? क्योंकि आपके शरीर के जो चक्रा है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सूर्य की पूजा करनी चाहिए और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए प्रैक्टिकल रूप में। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया नियमित रूप से करते हैं और दिए गए विधि के अनुसार करते हैं और मन में दृढ़ संकल्प लेके करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं और फिर उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, निश्चित ही उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अब इसके साथ देखें तो एक चीज़ और दिखाई दे रही है। ये जो भाग है, ये आपका जो है चंद्रमा का भाग है और 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये जल तत्व का मालिक है और हमारे शरीर में 70% जल है। और आप जानते हैं इस पृथ्वी पर भी 2/3 पानी है। चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है, यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर इस भाग का, इस चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यहाँ पे अनबैलेंस है, इसका मतलब है कि आपका मन गड़बड़ है। ये मन को गड़बड़ कर रहा है
और अभी कुछ समय तक करता रहेगा। हो सकता है मानसिक परेशानी देता रहे, कई बार भावुकता आ सकती है या इमोशनली आप परेशान हो सकते हैं। जब भी चंद्रमा अनबैलेंस होता है किसी भी व्यक्ति की हथेली में, महिला है तो लेफ्ट हैंड को देखें और पुरुष है तो राइट हैंड को देखें, आप निश्चित मानिएगा आपका मन कभी कभी व्याकुल होता जाएगा, मन भटकता जाएगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा, मन खराब सा रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से कभी कभार पेट की दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाएंगी। और ज़्यादातर मामलों में जब चंद्रमा नेगेटिव होता है तो जातक को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा नेगेटिव होता है तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और देखिएगा खास चीज़ हमने जो देखी है, जब चंद्रमा इस प्रकार से हो और यहाँ पे ये भाग इस प्रकार से हो तो रात को तो नींद आने में दिक्कत आती है, सुबह उठने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ा आलस्य आता है, रात को सो नहीं पाता, सुबह उठ नहीं पाता है। ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, क्या क्या राहु प्रभावित कर रहा है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ जिन चीज़ों पे ज़्यादा प्रभाव दे रहा है। ये आपका अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम शुक्र का पर्वत। इसमें जो है वर्टिकल लाइनें ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत शानदार है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक उसको छोड़ते नहीं है, ये प्रवृत्ति बनी रहेगी। आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है कार्यों में जो है दक्षता बढ़ेगी और जिसको फायदा कहते हैं, सफलता कहते हैं, वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे रेखाओं से भरा पड़ा है, मानी ये भी दूषित हो रखा है। और ये क्या है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका शानदार होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे रेखाओं से पटा पड़ा है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। सुख का कारक है भाई, ये कला का कारक है, सौंदर्य का कारक है, सुंदरता का कारक है। ये जीवन में तमाम प्रकार के परिवार का सुख इससे देखा जाता है, कुटुंब का सुख देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन का सुख देखा जाता है, आपके धन का सुख देखा जाता है। और जब ये इस प्रकार से हो तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। सारे साधन होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त करता है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए, निश्चित ही लाभ होता है और व्यक्ति को सुकून मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं जो है आपकी हथेली का एक विश्लेषण कर लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं हटेगा, नहीं डगमगाएगा। दूसरी बात है, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्रूरता, निष्ठुरता और खड़ूसपन ये चीज़ें आपको नहीं छू पाएंगे। दयालुता बनी रहेगी, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, ये भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बीच की उंगली देखें, कर्म की उंगली, भाग्य की उंगली और मिडिल फिंगर, ये इस तरह से जाती हुई और कहीं ना कहीं इसकी तरफ हल्का झुकाव इसका है, बहुत शानदार। अगर राहु का प्रभाव हटता है तो आपकी जो मानसिक क्षमता है उसके बल पे आप सब कुछ पुनः प्राप्त कर लेंगे और उससे भी डबल करेंगे।
लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होने वाली है। ये समय आपको बहुत कुछ सिखा रहा है और आने वाले समय में इसका फायदा होगा। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका निखर करके इसके बाद आ रहा है। ये तप रहे हैं आप अभी, जिसको तपस्या कह रहे हैं, कहते हैं ना, वही चीज है। आने वाले समय में ये आपके मानसिक क्षमता को निखारेगा, आपकी आध्यात्मिक क्षमता को निखारेगा, औरों की मदद करने में सबसे ऊपर नंबर 1 जो क्वालिटी आपकी निखर के आएगी वो सबके सामने विदित होगी। ये बहुत शानदार चीज है। मानी सोना जो है तप के बाहर आने वाला है। यहाँ पे अगर देखें, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रूप में आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी। ये ताउम्र रहेगी नैसर्गिक गुणों के कारण। लेकिन इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है जो शुभ नहीं माना जाता है, और ये भी हमेशा रहेगा। इसका प्रभाव भी जब जब शनि आपके कुंडली में ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे या 7.5 में होंगे, इसका प्रभाव आपके अंदर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। आपकी बृहस्पति की उंगली हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छी है, इसे श्रेष्ठ कहेंगे क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है और इसके कारण ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण दे रही है। आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप में रह सकती है। मालिक बन के रहो, किसी का नौकर नहीं बनना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। ये दे रहा है बृहस्पति आपको और इस चीज में आपको हमेशा नंबर 1 रखेगा। अभी कैसी भी परिस्थिति हो उसको छोड़िएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक भी ताउम्र जबरदस्त रहेगी और जब धन कमाने की ललक रहती है तो निश्चित ही व्यक्ति धन कमाता है अपने जीवन में। यहाँ पे देखेंगे ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, धन के प्रबंधन में बहुत ज़्यादा कमी भी रहेगी, कागजों के रखरखाव में भी कमी रहने की संभावना ज़्यादा है, फाइलिंग में, अकाउंटिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो क्या करना चाहिए, यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, आप खुद देख लीजिएगा, प्रिंट करने की शायद ज़रूरत नहीं होगी। ये उंगली किसकी तरफ झुक रही है, सूर्य की तरफ। सूर्य की उंगली किसकी तरफ झुक रही है, इस तरफ, और ये किसकी तरफ झुक रही है, इस तरफ। सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर की तरफ है, तर्जनी की तरफ, मानी बृहस्पति की उंगली की तरफ। अब ये क्या बताता है कि जातक के विचारों में स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है, ये गुरु पर्वत से सभी उंगलियां क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। लीडरशिप की क्वालिटी को बताता है कि व्यक्ति के अंदर जन्मजात लीडरशिप की क्वालिटी है, स्वतंत्र विचारधारा है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा है, जन्मजात। और यही चीज क्या दे रही है, बृहस्पति की उंगली दे रही है। माने बृहस्पति के बहुत ज़्यादा गुण आपके अंदर है। बहुत काम की बात है, ये बहुत ठोस है। परिस्थितियां अलग अलग होती हैं लेकिन अच्छी परिस्थिति आने पे जबरदस्त फायदा देता है। अंगूठा, अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को बता रहा है। बहुत सुंदर। यहाँ पे सबसे प्रमुख रेखा हृदय की लकीर। हृदय की लकीर आप देखें इस तरह से जाती हुई और बृहस्पति पे पहुंच नहीं रही है बल्कि केवल टच कर रही है बृहस्पति को। सुबह उठते ही तीन चीजों पर अनायास ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी,
उठते ही अपने कामों का विस्तार, इन 3 चीज़ों पर ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा, अब ये क्रिएटिविटी बताता है कि व्यक्ति क्रिएटिव है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा है, सोचने की शक्ति बड़ा दमदार है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति कमज़ोर हो रखा है और ये क्या कर रखा है, चंद्रमा पे जा रहा है और चंद्रमा भी कमज़ोर है, तो नेगेटिव फल देता है, चिंतातुर स्वभाव को बताता है। जब तक बृहस्पति और चंद्रमा खराब रहेंगे तब तक चिंता हर समय बनी रहेगी, स्वभाव ही चिंतातुर हो जाएगा। लेकिन जब ये पुष्ट होंगे तो इसके परिणाम तुरंत बदल जाएंगे, ये इस चीज़ को बताता है। जीवन की रेखा इस तरह से जाके और करियर और धन की रेखा से मिलके आगे बढ़ रही, बहुत श्रेष्ठ। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का बड़ा साथ मिलता है। लेकिन राहु के प्रभाव से ग्रसित है तो भाग्य तो कहीं नहीं दिखता है। ऐसे में राहु का जब प्रभाव पड़ता है तो जबरदस्त पड़ता है। अब करियर और धन की रेखा को देखें तो यहाँ से निकल रही है, बीच में छूट रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एक यहाँ से निकल रही है। ठीक देखिएगा, जब भी ये कट कट कर आगे बढ़ती है, अभी अगर हम देखें तो ये बीच वाला चीज़ चला गया है और जो उम्र है ये यहाँ से शुरू हो रही है, बहुत सुंदर है। लेकिन राहु का प्रभाव पड़ने के कारण चीज़ें अनबैलेंस हैं। तो क्या करना है, करियर और धन के मामले में स्थायित्व पाने के लिए राहु का उपाय करना है। तो ये चीज़ें सुधर कर आएंगी और आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, प्रॉपर्टी का भी ज़बरदस्त लाभ आगे आने वाले समय में होने वाला है। चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन अभी कुछ समय तक कहीं ना कहीं राहु के कारण संघर्ष रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, धन हानि रहेगी। लेकिन उपाय जरूर करना है, इन चीज़ों से बचना है। अब देखिएगा, मणिबंध में 2 लकीरें हैं। स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत से जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। केवल और केवल अपनी मेहनत के बल पे जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। हमने शुक्र के बारे में जान लिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल अगर हम देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। लेकिन निम्न मंगल के कारण क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, गुस्से पे काबू रखें। बृहस्पति को अगर हम देखते हैं, बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है। निश्चित रूप से परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर कुछ समय तक बनी रह सकती हैं, इसका द्योतक है। यहाँ पे ये कट का निशान है। बृहस्पति में कट का निशान बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत सुंदर माना जाता है। बृहस्पति के पुष्ट होने पे इसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अभी बृहस्पति जो है यहाँ पे साधारण अवस्था में है और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आर्थिक पक्ष धीरे धीरे ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव रहेगा और स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण तनाव बना रहे। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध आपका बहुत सुंदर है। राहु का प्रभाव अगर खत्म होता है तो निश्चित ही जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर चलेंगे तो विशेष लाभ होगा। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, इसका फायदा उठाएंगे और व्यापार में विशेष प्रकार की सफलता आने वाले समय में आपको प्राप्त होगी। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ।
आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को, क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। धन्यवाद।